अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस सईद। नाज़रीन, आज की कहानी में आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जो ऐसा काम करता है जो कि इसके अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं करता। अगर आपने इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करनी है, कुछ तलाश करना है तो आप गूगल करोगे, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर की कोई भी नायाब, कीमती या फिर अपनी पसंद की किताब चाहिए तो आप ढूंढोगे, आप सर्च करोगे उमर फारूक को, जिसे इनके दोस्त कहते हैं उमर किताबी या फिर उमर किताबों वाला। सरगोदा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक है। घर वाले कहानियां पसंद नहीं करते थे, पढ़ने नहीं देते थे। छुपके कहानियां पढ़ने वाला उमर फारूक दुनिया भर में इतना मशहूर हुआ कि आज उमर की कहानियां दुनिया भर के बड़े बड़े लिखारी पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी किताब चाहिए तो आप सिर्फ उमर को एक मैसेज करोगे, दुनिया के किसी कोने में भी अगर वो किताब मौजूद हुई, नायाब भी हुई, तो उमर आपको ढूंढ कर ला कर देगा। ये कहानी शुरू कैसे हुई और उमर की कहानी क्या है, उमर किताबी के पीछे असल दास्तान क्या है, उमर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, सबसे पहले तो मुझे ज़रा अपना तारुफ करवाइएगा, कहाँ से ताल्लुक़ है और यहाँ तक कैसे पहुँचे। सरगोदा का गांव है, चक नंबर 75 अलफ जनूबी, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और इस सब का आगाज़ कैसे होता है कि आप जो है किताबों के इतने रसिया बने कि गूगल के बाद अगर कोई शख्स नाम लेता है तो उमर फारूक का लेता है। ये कहानी शुरू कैसी होती है, ज़रा विस्तार से बताइएगा। हमारे घर में एक मजहबी रसाला आता था, वो बच्चों के लिए होता था, रोज़ातुल इत्तफ़ाल। वो हम पढ़ते थे तो वहाँ से कहानियाँ पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। फिर ये था कि इसमें मेरी बहन है एक बड़ी, वो मेरे साथ इसमें शरीके जुर्म थी। वो फिर मुझे ये होता था कि हम वो पैसे इकट्ठे करते थे या वो मुझे पैसे देती थी, तो मैं फिर कहानियाँ लेके आता था। हमारे गाँव में तो कोई कहानियों की या किताबों की दुकान थी नहीं। फिर ये होता था कि मेरे अब्बू मुझे कभी कभी शहर लेके जाते थे, तो फिर मैं उनसे छुप के निकल जाता था। वहाँ पे शहर उर्दू बाज़ार में मैंने एक किताबों की दुकान देखी हुई थी, वहाँ से फिर मैं रोज़ातुल तरीम व तरबियत, उसमें बच्चों का बाग, फूल और ये सारे उम्र यार और टार्ज़न की कहानियाँ जितनी हो सकती थी, जितने पैसे होते थे मैं सारी लेके मैं कमीज़ में छुपा के घर में लेके आता था। फिर ये होता था कि हमने घर में रखा होता था एक जगह जहाँ पे पेरेंट्स को ना पता हो, वहाँ पे हम सराहने के नीचे किताबें छुपा देते थे वो वाली। फिर मैं एक निकाल के पढ़ता रहता था, मेरी बहन एक निकाल के पढ़ती रहती थी। जब वो फिनिश कर लेती थी वो वहाँ पे रख देती थी और वो मैं उठा लेता था। तो इस तरह हम शुरुआत की है हमने। अच्छा, जिस घर के अंदर किताबें लाना या जो गैर निसाबी किताबें वो पढ़ना इस कदर जुर्म था, वहाँ से एक शख्स निकलता है, पूरी दुनिया को किताबें प्रोवाइड करता है। खुद पढ़ना जुर्म था, दूसरों को इस जुर्म का शरीक बना लिया। ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? ये एक बड़ा मज़े का आइडिया है। मैंने जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मेरे भाई ने मुझे सेल फ़ोन दिया था, पहला एंड्रॉयड फ़ोन। तो उसके बाद मैं किताबों से और इन चीज़ों से बड़ा दूर हो गया था, क्योंकि स्क्रीन जो है वो डेफ़िनेटली बंदे की तवज्जो खींच लेती है और एक बंदे को एक कम एफ़र्ट्स करके डोपामाइन मिल जाता है। तो फिर मैंने किताबों से हट गया था, लेकिन जब लकीली मेरा BS उर्दू में एडमिशन हुआ तो फिर मैं दोबारा से किताबों से जुड़ गया था। फिर मैंने दोबारा से किताबें पढ़ना और उनको रिव्यू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये हुआ कि मेरी फ़ेसबुक पे मुझे वैसे भी लिखने का शौक़ था, तो मैंने उसके अलावा पहले मैं वैसे लिखता था, फिर मैंने बुक्स पे रिव्यूज़ लिखने शुरू किए। उसके साथ साथ मैंने एक ग्रुप भी बनाया। मैंने कहा यार मेरी जो ऑडियंस है ना वो उसके अलावा किताबों के अलावा भी है, तो क्यों ना ग्रुप बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ किताबी लोग हों। फिर मेरे जहन में एक नाम आया, कौन सी किताब कैसी है। कौन सी किताब कैसी है, इसके पीछे भी यही था कि कोई भी एक सिंगल किताब मैं उठाऊँ, मैं उसके बारे में बताऊँ कि ये कैसी है। तो फिर उसका ये हुआ कि धीरे धीरे वहाँ की ऑडियंस बढ़ने लगी, लोग मुझे पढ़ने लग गए। तो फिर उसका ये हुआ कि लोग मेरे पे भरोसा करते थे। लोग लड़कियाँ और लड़के मुझे मैसेज करते थे कि उमर भाई हमें कोई ट्रस्टेड सेलर बताएं ऑनलाइन, क्योंकि हम किसी देहात से हैं या हम किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पे किताबें अवेलेबल नहीं हैं। तो हम ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहें तो कैसे मंगवाएं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने इसका ये हल किया। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद लाहौर मुंतकिल हुआ तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को खुद ही शुरू करूँ। एक तो ये कि मेरा ये सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं होगा, बल्कि मैं इसको अपने पैशन के तौर पे करूँगा और मैं इसको अपने पैशन के तौर पे कर भी रहा हूँ। फिर ये हुआ कि मैंने ऑनलाइन इस चीज़ को मुतारफ़ कराया कि आपको कोई भी किताब चाहिए हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वो ढूंढ के दूंगा। फिर मैंने कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ते करने शुरू किए, तो धीरे धीरे फिर मैंने वो स्टोरीज़ शेयर करनी शुरू की। बेसिकली मैं इसलिए खुद को एक गैर रवायती किस्म का बुक सेलर भी कहता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि आमतौर पर जो बुक सेलर्स होते हैं वो खुद किताबें नहीं पढ़ते, उनको लेकिन पता होता है कौन सी किताब कितनी वर्थ की है, उसके हिसाब से कीमतें वगैरह उनको पता होती हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं होती, वो रिकमेंड नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए गैर रवायती हूँ। एक तो ये कि मैं लोगों को
एज ए अपना गाहक नहीं देखता, मैं उनको एज ए अपना बुक बडी देखता हूँ। और दूसरा ये कि लोग मेरे से यही नहीं कहते कि हमें फ़लाँ किताब चाहिए, लोग मुझे आके कहते हैं उमर भाई हमारा ये इंटरेस्ट है, हमें फ़िक्शन में इंटरेस्ट है, हमें तारीख़ पढ़नी है, हमें मज़हब की फ़लाँ सीरत के ऊपर कोई किताब बताएं। तो फिर मैं उनको किताबें रिकमेंड भी करता हूँ कि आप रहीकुल मखतूम पढ़ें, आप डॉक्टर मुबारक अली को पढ़ें, आप प्यार का पहला शेर पढ़ें, आप राजा गिद्ध पढ़ें वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं कि कोई चीज़ इंटरनेट पे चाहिए तो गूगल करें, किताब पाकिस्तान दुनिया भर के किसी कोने से भी आपको चाहिए है, आपको मतलूब है, तो उमर फ़ारूक को सर्च करें या उसे एक मैसेज करें, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें सदाकत तो है, क्योंकि मैंने जब इस मॉडल को मैंने शेयर किया कि मैं इस तरह आपको किताबें प्रोवाइड करूंगा, तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं उन्होंने मेरे से रब्ते करने शुरू किए कि हमें भी किताबें चाहिए होती हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनली लेवल पे उर्दू की किताबें मिलती हैं ना अमेज़ोन वगैरह से, वो बहुत महंगी होती हैं। तो उन लोगों को ये था कि ये चूँकि किताबें पढ़ने वाला भी है, रिव्यूज़ भी लिखता है, तो उन्होंने मेरे से रब्ते करने शुरू किए। फिर मैंने अब तक मैं कई मुल्कों में, उनमें कनाडा आ जाता है, उनमें आ जाता है जर्मनी, कोरिया, ग्रीस, दुबई, सऊदी अरब, मैं इन सारे मुल्कों में किताबें भिजवा चुका हूँ। और वो सारे लोग पाकिस्तानी हैं डेफिनेटली, उर्दू किताबें वो मंगवाते रहते हैं। तो अब भी मेरे से ख़वातीन ख़ास तौर पे रब्ता करते रहते हैं, उमर बेटे हमारी फ़लाँ फ़लाँ किताब ले के रख लो, जब भी हमारा कोई पाकिस्तान से आएगा उसको उसके थ्रू भिजवा देना। और लोग कुछ डायरेक्टली पाकिस्तान पोस्ट वगैरह के थ्रू भी मंगवाते हैं। क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस तरह आपसे किताब जो है वो डिमांड करते हैं, आप कैसे ढूंढते हैं और उन्हें पहुंचाते कैसे, ये तरीक़ाकार कैसे है? बेसिकली इसके लिए पूरी मार्केट को समझना पड़ता है। मुझे अब काफ़ी हद तक इन चीज़ों का पता चल गया है कि फ़लाँ किताबें जो हैं वो फ़लाँ इदारे से छपी हैं। मिसाल के तौर पे शायरी जो है वो कोलाज से छपी है, फ़लाँ जो ज़्यादातर तराजुम हैं वो आज पब्लिकेशन ने छापे हैं, और इसके अलावा जो मज़हबी किताबें हैं वो फ़लाँ ज़ियाउल कुरान से मिलेंगी या दारुल सल्फ़िया वगैरह वगैरह। तो ये किताबों की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं अभी चूँकि इसमें एंटर हुआ हूँ तो मैं कुछ कुछ समझ गया हूँ। फिर लोग मेरे से रब्ता करते हैं उमर भाई हमें फ़लाँ किताब चाहिए। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे ढूँढूँगा। या तो मुझे पहले पता होता है अपने नॉलेज के, जो मेरे अंदर नॉलेज है, या फिर मैं अपनी फ़ेसबुक या अपने जो गूगल वगैरह हैं उनको यूज़ करता हूँ ये देखने के लिए किस इदारे ने छापी है। फिर मैं वो कंफर्म करता हूँ, उनको बताता हूँ, वो मुझे जब ऑर्डर कंफर्म करते हैं मैं जाके उस इदारे से, अगर लाहौर में हो तो मैं लाहौर में खुद जाके उनसे किताब लेके पैक करके भिजवाता हूँ। अगर किसी और शहर से हो तो फिर मैं डायरेक्ट उनके साथ, मैंने काफ़ी सारे जो पब्लिशर्स हैं उनके साथ मैंने रब्ता किया हुआ है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है मैं उनको बता देता हूँ, वो खुद ही डिस्पैच कर देते हैं। आपने कहा कि कीमतों में बड़ा फ़र्क होता है, आपके पास वैसे किताब कम कीमत मिलती है, आपको क्या इससे फ़ायदा होता है और अब तक इस कारोबार से या इस गैर रिवायती बुक सेलर ने पैसे कितने कमा लिए? पैसे मैंने कोई ख़ास ज़्यादा नहीं कमाए, और बिलीव मी मैं इस चीज़ को एज़ ए ये नहीं कहता कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं इसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किताबों वाले लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और बदले में मुझे इतनी इनकम मिल जाती है। मैं बेसिकली अभी लाहौर में रहता हूँ, तो जो भी सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं वो सारे मैं खुद ही मतलब अपने पूरे कर रहा हूँ, तो वो सारे किताबों से निकल रहे हैं। हाँ, ये है कि उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा ये है कि मुझे लोग रब्ता करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उमर भाई हमारे पास, हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमें थोड़े मतलब डिस्काउंट ज़्यादा करें। उनको मैं डिस्काउंट ज़्यादा कर देता हूँ, मैं उनको इतना भी कर देता हूँ कि मुझे बेशक कुछ ना बचे, लेकिन ये है कि वो लोग किताबें पढ़ लें। उसका एक तो फ़ायदा ये होता है वो आगे भी अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं कि ये बंदा ऑनलाइन किताबें प्रोवाइड करता है, और मेरी जो है वो ऐसी कैटारसिस होती रहती है कि मैं लोगों को किताबें पहुँचा रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, आपके घर वालों को गैर निसाबी किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, आप छुप छुपा कर लेकर आते थे, पढ़ते थे, बहन को भी पढ़ाते थे। आज वही लड़का जिसके घर में किताबें पढ़ना जो है पसंद नहीं किया जाता था, खुद किताबों में घुस गए, घर में किताबें, बाहर किताबें, दफ्तर में किताबें, बल्कि खुद ही किताबों का एक हिस्सा बन चुके हैं। आज आपकी वालिदैन का क्या रिएक्शन है? मेरे वालिदैन खुश हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बेसिकली उनको अभी भी हमारे यहाँ इतना किताब कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पूरी फैमिली में शायद ही कोई किताबें पढ़ता होगा। मज़हबी किताबें तो पढ़ते हैं डेफिनेटली, या तारीख़ की, लेकिन जो ओवरऑल बुक्स हैं उसके अलावा वो नहीं इतनी ज़्यादा पढ़ी जाती। उनको बुरा ही समझा जाता है, ख़ासतौर पे ये फ़िक्शन और ये इस तरह की चीज़ें। तो फिर ये था कि मैंने जब इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली। कुछ एक दो न्यूज़ ने मेरे इंटरव्यूज़ किए, तो वहाँ से देख के उनको लगा कि चलो जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और उनको ये उम्मीद है कि मैं कुछ मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आऊँ। अच्छा, मैंने आपकी सोशल मीडिया पे जितनी तस्वीर देखी है, 2 चीज़ों के साथ देखी है, या किताबों के साथ या अपनी वालदा के साथ। ये बताइएगा, ये जो दोनों के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, दोनों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है और उसके पीछे क्या क्या वजूहात क्या है?
पता नहीं ये नेचुरली होता है। मेरी अम्मी भी मुझे यही बावर करवाती रहती हैं कि मुझे अपने दूसरे बच्चों में से तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। ये एक नेचुरली होता है। आई डोंट नो, शायद मैं शुरू बचपन में मैं इतना ज़्यादा ओपन नहीं था, मतलब इतने फ्रेंड्स नहीं थे। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, तो मैं अपने घर में ही रहता था ज़्यादातर, अम्मी के साथ ही। तो इसलिए भी एक ही सिस्टर है मेरी, तो अपनी जो वालिदा और हमशीरा दोनों के साथ मेरी बड़ी अच्छी मतलब बॉन्डिंग है। तो ये एक नेचुरल है, इसको किताबों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। किताबें जो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। इंसान की किताब भी दोस्त है और माँ भी बहुत अच्छी दोस्त है। दोनों में से आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरे दोनों ही दोस्त हैं। अच्छा, उमर ये बताइएगा, कहा जाता है ये किताब जो है वो इंसान की बेहतरीन दोस्त भी होती है, सबसे अच्छी राज़दार भी होती है, और फिर ये भी कहा जाता है ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। अब आप चूँकि इस जो है मोहब्बत के नशे में पूरी तरह चूर हैं, क्या कहना चाहेंगे दोनों में से जो बयान है वो कौन सा हकीकत पे मबनी है? अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है ख़ास तौर पे, चलो लोग कहते हैं चलो किताबें तो पढ़नी चाहिए, नॉलेज मिलता है, लेकिन ये फ़िक्शन वगैरह जो होते हैं ना, इसके बारे में लोग कहते हैं ये फ़जूल है। एक ख़ास तबके उसकी ये राय है। तो मैं ये जवाब देता होता हूँ कि ये हमारी कैथारसिस होती है दुनिया में। मैं ये समझता हूँ और मुझे यकीन है कि ये सच समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी कहानी वाली कोई किताब, कोई नावल, कोई ऐसा नहीं है जिसका जो प्लॉट है ना वो किसी रियल वाक़े से, यानी कि असल हकीकती कोई हकीकी वाक़े से ना लिया गया हो। हमेशा जो राइटर्स लोग होते हैं ना वो माशरे को एक अलग ही आंख से देखते होते हैं। वो एक जुर्म जो भी होते हैं वो सारी इन चीज़ों को जहन में रख के प्लाट बनाते हैं। तो अगर ये मैं कहूँ कि ये जो किताबें होती हैं, ख़ासतौर पे नॉवेल्स वगैरह भी होते हैं, वो हमारे माशरे का आईना होते हैं, तो ये झूठ नहीं होगा। मतलब कि और जो तारीख़ वगैरह की किताबें हैं या मजहबी किताबें हैं, वो तो डेफ़िनेटली फ़ायदे की आपको फ़ायदा देती ही हैं, आपको अपने माजी का पता चलता है। तो ये भी एक बड़ी मतलब तारीख़, और ये हर एक किताब, हर एक जो जॉनरा है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, मतलब हर एक में कूदना चाहिए। दूसरा, आपने ये पूछा कि किताबों की से इश्क की आखिरी सदी है, तो मैं जो आजकल जिस तरह लोगों में एक जोश जज्बा देख रहा हूँ दोबारा से रीडिंग के हवाले से, उसके हवाले से मुझे ये लगता है कि कम से कम फ़िलहाल किताबें जो हैं ना वो कई सदियों तक मौजूद नहीं होती। हाँ, ये है कि मीडियम शायद चेंज हो जाए, मतलब कि पेजेस से लोग स्क्रीन पे चले जाएँ, लेकिन लोग किताबें पढ़ते रहेंगे। मैं चूँकि प्रमोटर भी हूँ, तो मैंने देखा है लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जज्बा है सीखने का। मैं अक्सर फेसबुक और टिकटॉक वगैरह पे बता रहा होता हूँ कि हमें ये डर है कि किताबें अब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इतनी किताबें पढ़ती है, और उनके अंदर अपने जो वालिदैन या अपने जो पेरेंट्स जो भी थे उनसे कई गुना ज़्यादा थ्रस्ट है नॉलेज के बारे में। उनको दुनिया के बारे में जानना है, उनको कायनात के बारे में जानना है, उनको हर चीज़ के बारे में जानना है। और बहुत सारे आपने देखा होगा आर्टिस्ट लोग बहुत सारे हैं, नॉवेल्स लिखने वाले, शायरी लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। लोगों को मैं जैसे बुक्स को मैं प्रमोट करता हूँ, मैं रिव्यूज़ लिखता हूँ, लड़कियाँ लड़के पसमानदा इलाकों में होते हैं, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता कि इन इलाकों के लोग भी किताबें पढ़ते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, और फिर वो लोग किताबें मंगवाते हैं। फिर मैंने पिछले दिनों एक दो बुक फेयर्स देखे बन्नू में, और ये मियाँ वाली के वो पुराने, वहाँ पे ख़वातीन बुर्का पहन के गई हुई हैं। वो एक अलग ही कल्चर था कि ये बेशक हम ये समझते हैं कि ये इन इलाकों में ख़वातीन जो हैं वो इतनी आज़ाद नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बुक फेयर्स पे जा रही हैं, किताबें ले रही हैं, उससे यही पता चलता है कि ये एक नई लहर उठी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और लोग और किताबों की तरफ राग़िब होंगे। और फ्यूचर प्लान्स क्या है? गैर रिवायती बुक सेलर ऐसा ही रहेगा या इस कारोबार से मुंसलिक होकर पूरी तरह कारोबारी बन जाएगा? कारोबारी मैं ट्राई करूँगा कि मैं ना बनूँ। मुझे अभी दोस्त ये मशवरा देते हैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, किताबों से तुम अपना गज़र बसर कर रहे हो, तुम पूरी ज़िंदगी तुमने यही तो नहीं करना, तो तुम कुछ और करो, कुछ और जॉब करो, कुछ आगे मज़ीद पढ़ के टीचिंग वगैरह में अप्लाई करो। लेकिन मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा लाइफ को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ, अपने बहन भाइयों की निस्बत, अपने पेरेंट्स की निस्बत, कज़न्स की निस्बत या दोस्तों की निस्बत। मुझे ये लगता है कि मैं ऐसे ही किताबों के साथ जुड़ा रहूँगा हमेशा से, मैं लोगों को किताबें प्रोवाइड करता रहूँगा और ऐसे ही टाइम गुजर जाएगा। हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इसके अलावा एक दो अपने जो वे ऑफ इनकम है वो बना सकूँ। वीडियो एडिटिंग में मुझे है दिलचस्पी, मैं करता भी हूँ। एक दो और इदारे हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर कह लें या एज़ ए उनको उनके प्रमोशन वगैरह के हवाले से। तो इस तरह सिलसिला मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। साथ व्लॉगिंग वगैरह मैं करता हूँ, तो बस यही। सो नाज़रीन, किताबों के चाहने वालों के लिए गूगल का मुतबादिल है उमर फ़ारूक। आप ये बताइए कि आपको उमर फ़ारूक की कहानी कैसी लगी और आप क्या समझते हैं किताबों की और इंसानों की जो दोस्ती है ये गहरी होती जाएगी या फिर वाकई ही ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।